ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा से वरदानी किरणें प्राप्त करते हैं। उनकी वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं ज्ञान सूर्य परमात्मा की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ज्ञान से भरपूर आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो। क्या वायदा करो? कि हमें बहुत 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 मीठा बनना है। मतलब सोच भी मीठी, बोल भी मीठे, कर्म भी मीठे। मतलब सुखदाई, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। मतलब ये कब होगा? जब हम आत्मस्मृत में रहेंगे। आत्मस्मृत में नहीं रहेंगे, देह भान में होगा तो फंसेंगे। आज का प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनो। बाबा कहते, सर्व कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल शांत हो जाए। ये है योग की सिद्धि। मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा? सब कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाएंगी। और फिर पक्के योगी बच्चे वो हैं जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। उसका तरीका क्या है? बाबा कहते, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। अगर आंख डूबी तो कर्मेंद्रियां शीतल नहीं है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं हो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। जवानी कोई, बाबा शरीर की तो बात ही नहीं करते हैं। बाबा तो आत्मा की बात करते हैं। और आत्मा आज से 5000 वर्ष पूर्व आई थी। तो वानप्रस्थ अवस्था हो गई कि नहीं? बूढ़े हो गए कि हम नहीं हो गए? सब बूढ़े हो गए। कोई शरीर भले किसी का कम एज का हो, लेकिन सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे से बड़े। अब सबको वापिस घर जाना है। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पे बाबा कहते हैं, दिल में विचार करो और खुशी में आना है कि अब नई दुनिया, नवयुग हमारे लिए परमात्मा लेकर के आ रहे हैं। ये नई बातें हैं जो बाबा भी सुनाता है। तो नई दुनिया की स्थापना कराने वाला फिर कौन होगा? कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता है। और बाबा भी वही सुनाता है जो 5000 वर्ष पूर्व सुनाया था। दुनिया तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी होती ही है। किस लिए बाबा ये सारी बातें सुनाता है? ताकि हम आत्माएं ज्ञान डांस कर सकें, नई दुनिया का वर्षा पा सकें। भक्ति का डांस बाबा कहते हैं और ज्ञान का डांस बहुत अलग है। भक्ति में डांस करते हैं तो क्या करते हैं? बड़ा दिखावा करना पड़ता है ना, बड़ा चारों तरफ हंगामा करना पड़ता है। और ज्ञान डांस में बिल्कुल सहज, सिर्फ मन ही मन याद करो। सबसे बड़ा ज्ञान डांस है मन मना भाव। अंदर में डांस चलता, कोई बाहर दिखावे की बात नहीं है। बाबा कहते, जैसे सृष्टि चक्र फिरता है, ये नॉलेज बुद्धि में है। बाकी वो ऐसे इतनी स्पीड में तो घूमता नहीं कि घूमते हुए दिखाई दे। बस मेहनत किस में है? याद में। बाबा कहते, कई बच्चे फेल हो पड़ते हैं, याद नहीं करते हैं, फिर क्या होता है? कहीं ना कहीं गिर पड़ते हैं। मुख्य बात बाबा आज क्या कह रहे हैं, नाम रूप में फंसना नहीं है। किसी से अटैचमेंट नहीं होना है। क्रोध का भी नाम रूप में फंसाता है क्या? नहीं। तो संभाल करनी है अपने आप को। हम आत्मा शरीरी आए थे, अशरीरी ही वापिस जाएंगे। ये स्मृति में रखना है। देह भान को तोड़ देना है।
क्योंकि बाबा कहते नाम रूप की बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है। बाबा कहते परंतु यह है गुप्त बीमारी, इसलिए बाबा बच्चों को जगाते रहते हैं कि बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाबा ज्योति जगाने आया है। जितनी जितनी हमारी ज्योति जगती जाएगी उतनी उतनी मैं आत्मा सतयुग की तरफ शिफ्ट होती जाऊंगी, है ना। मतलब और जब संपूर्ण रीत से ज्योति जग जाएगी तो हमारी समस्त कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी और हम नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है, ज्योति जगाते हैं। क्यों? संभाल करते दीपक कहीं ना बुझ ना जाए, क्योंकि आत्मा की बात है ना। ये सब भक्ति मार्ग की बाबा कहते बातें हैं। आत्मा तो उड़ी सेकंड में चली गई, और दुनिया में कई लोग फिर क्या ज्योति को ही भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं और सोचते हैं ज्योति ज्योति में समा जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में खास करके बाबा कहते हैं वहां दिन रात ज्योति जगती। ये सब फालतू खर्चा। बाबा कहते हैं इससे कुछ फायदा थोड़ी होता है। आत्मा की ज्योति जगानी है, और उसमें क्या करते हैं, घी डालते रहते हैं। घी डालना की बात नहीं, ज्ञान याद रूपी घृत का काम करती है। जितना याद करेंगे उतना घी पड़ता जाएगा। याद रूपी घृत है। बाबा भारत में ही आते हैं, किसी दूसरे देश में नहीं आते हैं। कितनी महिमा है इस देश की, है ना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि उस देश में जन्म हुआ जहां परमात्मा स्वयं आते हैं। बाबा कहते हैं अगर गीता में श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब शिव बाबा को मानते हैं, क्योंकि मंदिर में देखो कितने जाते हैं। सबसे बड़ा मंदिर शिव का कौन सा है? सोमनाथ का। वो तो एक मंदिर, अभी तो ऐसे कितने ढेर मंदिर बन गए। तो बाबा कहते हैं तुमको बाप से ज्यादा प्यारी चीज इस समय और कोई हो नहीं सकती। तो क्या करना है? उस बेहद के बाप को, स्वर्ग के रचयिता को बड़े प्यार से याद करना है। ये नहीं सोचना कल करेंगे परसों करेंगे। कल कल करते करते बाबा कहते काल खा जाएगा। थोड़ा समय है, बाबा से वर्षा ले लो, फिर नहीं मिलेगा। और ऐसा वर्षा देता है बाबा कि 21 जन्मों के लिए हमारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। मुख्य बात है, ऐसे दुख दर्द दूर करने वाले पिता को बड़े प्यार से याद करना। चेक करें हमारी कोई कर्मेंद्रिया चंचल तो नहीं है। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। मेरी आंख कहीं और तो नहीं डूबी है। मैं पक्का योगी हूं। बाप की याद में आंखें मेरी डूबी हैं कि नहीं, ये सब सूक्ष्म चेकिंग है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी, स्वभाव मीठा होता जाएगा और महसूस होगा कि मैं पहले कितना कड़वा था, अभी कितना मीठा बन गया हूं। तो जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे हम बच्चों को भी बनना है। बाबा कड़ा शब्द यूज कर रहे हैं, अगर किसी को दुख देंगे तो हमारी अंतिम अवस्था इससे होगी, इसलिए दुख नहीं देना है। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूं। कितने अमूल्य रतन बाबा से मिलते हैं जिससे हम झोली भरते हैं। तो दुनिया वाले क्या करते हैं? शंकर के सामने जाकर के करते हैं भोलेनाथ झोली भर दे। वो शंकर शिव को एक ही समझते हैं। उनको पता नहीं कि झोली भरने वाला शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं तुम भी रूप बसंत हो। रूप मतलब ज्योति स्वरूप, और बसंत मतलब रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। बाबा कहते बेहद का बाप, उसका भी बिंदी स्वरूप और तुम्हारा रूप भी बिंदी स्वरूप है। हमको आप समान बनाने के लिए बाबा हमें पढ़ा रहा है। बाबा कहते जो आप समान बनाते हैं, धारणा करते हैं, कराते हैं, वो ये समझें कि हमारा उच्च पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी।
बाबा रोज सर्विस करते ना। आज बाबा ने बड़े प्यार से गुलजार दादी को याद किया। गुलजार बच्ची है, इतना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। तो ऐसे हमको भी बनना है खुशबूदार फूल, कि अनेक आत्माओं को हम खुशबू दे सके। बाबा कहते दूसरे सेंटर पे भी चक्कर लगाओ, जो सेंटर ठंडा पड़ा है उसको तेज करो, वहां सर्विस करो। जिनका सर्विस में शौक होगा वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। बाबा कहते बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। दुनिया में कितने दुख है, परेशानी है ना, कितना दुखी जीवन है। तो बाबा कहते सबको ज्ञान रतन देते चलो, सुख देते चलो, है ना, खुशी का खजाना बांटते चलो। बाबा कहते कोई सेंटर ठंडा है तो उसको जाकर के क्या करो, ऊंचा उठाओ, सेवा करो। मुख्य बात है इस सबको परमात्मा का परिचय देना है। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो अभी हम क्या बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा हमको ये अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं, तो हमें दान करना है, दूसरों को देना है, समझाना है। और अविनाशी ज्ञान रत्नों से बड़ा कोई दान संसार में नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं एक बाप को याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में रख दो, शिव बाबा का रख दो, लक्ष्मी नारायण का रख दो, हर एक के घर में होने चाहिए कि शिव बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। तो क्या होगा, उनकी याद बार बार आती रहेगी। बाबा बार बार आज कहते हैं इस अंतिम जन्म में मुझे याद करो तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाओगे। और सब बातों को छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते रहो, ये भी बड़ी भारी सर्विस करते हो। याद करना भी सर्विस है। सारे प्रकृति के पांचों तत्वों सबको पावन बनाना छोटा काम थोड़ी है। दुनिया में सब हठ योग करते हैं, जिससे नीचे उतरते हैं, और हम राजयोग करके ऊपर चढ़ते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप की सर्विस पर लगे रहो। चेक करो हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। अगर अवगुण है तो अपने अंदर से निकाल देना और गुणों को धारण करना है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल पुष्प समान बनो, बस मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो हम अपने तन मन धन से ही विश्व की सेवा कर रहे हैं। तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। आखिरी में विजय किसकी होती है? पांडव की होती है। तो हमारी विजय होगी। हम नॉन वायलेंस, है ना, कोई वायलेंस करके विश्व की बात सही नहीं लेते हैं, नॉन वायलेंस। तो मुख्य बात है कृष्णपुरी में चलने की मेहनत करनी है। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उतना विश्व के मालिक बनते जाएंगे। कितनी बड़ी बात सही है। सिर्फ मेहनत है याद में। तो बाबा को याद करो और अपना वर्षा लेते रहो। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, क्या होमवर्क है? एक तो अपने आप से वादा करना कि मुझे बहुत मीठा बनना है। दूसरी सब फालतू हाथ बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को चेक करना है और उनको निकालते जाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है और कर्मेंद्रिय जीत बनना है। बाबा का वरदान है अमृत बेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत बेले के समय के पहलू को जानो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय कौन सा है? अमृत बेला। तो बाबा कहते जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सब प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत बेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्वपूर्ण होंगे। तो उस समय विशेष साइलेंस रहती है। बाबा कहते हैं इसलिए सहज प्राप्ति हो जाती है, समर्थवान बन सकते हैं,
खुद को बना सकते हैं तो हमें अमृत वेला अवश्य करना है। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। चलो परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मुझे अब बाबा की याद के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इसलिए बड़े प्यार से उस पिता को याद करना है, उस एक की याद में रहना है, अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ करके बड़े प्यार से बाबा की श्रीमत पर अपने को समर्थवान बनाने के लिए बाबा को याद करना है। याद और निस्वार्थ सेवा करनी है, जिससे हम मायाजीत बन सकें और सदैव विजयी रह सकें। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।